अगर मूंगफली पट्टी घर पर ही इतनी बढ़िया बन जाए तो बाहर से लाने की क्या ज़रूरत है। तो इसको बनाने के लिए ना सबसे पहले आपको मूंगफली चाहिए, जिसे आपको बढ़िया से सेकना है। आजकल तो मार्केट में सिकी हुई मूंगफली भी मिलती है, आप वो भी ला सकते हैं। पर मैं इसे घर पर ही एकदम मीडियम फ्लेम पर सेकूंगी। और जब हमारी मूंगफली बढ़िया से सिक जाएगी ना, तब हमें इसके छिलके निकालना है। सारे छिलके मैं नहीं निकालती हूँ, थोड़े छिलके रहने देती हूँ। इससे क्या होता है कि इसका जो कलर है ना, वो बहुत ही बढ़िया दिखता है। और घर पे चिक्की बनाने से क्या होता है कि आपकी चिक्की बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसके साथ ही साथ ये खाने में अच्छी लगती है। गुड़ की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं, क्योंकि बाहर की चिक्की में शक्कर तो होती ही है और वो थोड़ी सी ना किसी भी लगती है। तो इस तरह से अगर आप घर पे बना सकते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपसे भी ये बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। तो बस इस तरह से ना मूंगफली सिक गई है, इनके हम छिलके निकाल लेते हैं। छिलके निकालने के बाद इसको एक प्लेट में डाल के ना बढ़िया से साफ़ कर लेंगे। मतलब हमारे यहाँ के स्टाइल में बोलें तो इनको ना हम फटक लेंगे। तो फटकने के बाद इसके जो सारे छिलके हैं ना, वो निकल जाएंगे और इसके बाद हमारी मूंगफली एकदम तैयार है चिक्की बनने के लिए। इनको ना ही हमें मिक्सर ग्राइंडर में डालना है, ना ही हमें इनको पीसना कूटना है। जैसे में मूंगफली है वैसे ही हमें रहने देना है। गैस पर एक हैवी तले की कढ़ाई रखी है, उसमें 2 चम्मच घी डाला है। उसके साथ ही देसी गुड़ लिया है। देसी गुड़ के इस तरह से ना हमने टुकड़े कर लिए हैं और इसको बढ़िया से ना घी में मीडियम फ्लेम पर मेल्ट होने देना है। टुकड़े करने से क्या होगा कि बढ़िया से ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। और 2 से 3 चम्मच घी हम इसमें और ऐड करेंगे। इससे क्या होता है कि चिक्की में ना एक बढ़िया सी शाइनिंग आती है और ये देखने में और खाने में ना बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरह से अब गुड़ को हम मेल्ट होने देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गुड़ मेल्ट हुआ और आपकी चिक्की बन गई। अब इसमें ना 2 चम्मच शक्कर हम ज़रूर ऐड करेंगे। इससे इसमें बढ़िया सा कलर और एक हल्की सी क्रिस्पनेस जो होती है ना, वो आती है। मतलब हमारी चिक्की जो है ना, वो बहुत ही कड़क और क्रिस्पी बनती है। तो इस तरह से शक्कर ऐड कर देंगे, शक्कर को भी मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम आपको एकदम हाई नहीं करना है, वरना आपका गुड़ जो है ना वो जल जाएगा। मीडियम फ्लेम पर ही सारी चीज़ें करनी है। तो इस तरह से गुड़ को मेल्ट होने देते हैं जब तक कि ना ये जमने नहीं लगता है। तो इसे हमें चेक करते रहना है। तो जब ये अच्छे से इस तरह से मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होते होते आपको लगेगा कि थोड़ा सा पक गया है ना, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा पानी में चेक करके देखेंगे। इस तरह से एक प्लेट में पानी ले लेंगे, उसमें 1-2 ड्रॉप इसकी डालेंगे और आपको चेक करना है कि गुड़ जो है वो जम रहा है कि नहीं जम रहा है। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि गुड़ जो है ना वो इकट्ठा हो रहा है। मतलब अभी हमारा जो गुड़ है वो चिक्की के लिए तैयार नहीं है। तो इसको ना हम वापस से थोड़ा सा चलाते हुए पका लेते हैं। अगर आपको जल्दी है तो आप हाई फ्लेम पर इसको जल्दी जल्दी इस तरह से चलाते हुए ना बढ़िया से 3 से 4 मिनट और पकाएंगे ना, तो आपका जो गुड़ है वो बढ़िया से पक जाएगा। क्योंकि चिक्की में गुड़ का पकना बहुत ज़रूरी है। तो बस इस तरह से इसे वापस से चेक कर लेते हैं और चेक करने के साथ ये देखेंगे कि किस तरह से गुड़ जो है वो रेडी हुआ है कि नहीं। तो इसको चलाते भी रहना है, क्योंकि ये जलने वाला है जैसा आपको लग रहा होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये बढ़िया से टूट रहा है और बढ़िया से क्रिस्पी भी हो गया। आप चाहें तो इसे खा के भी देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। अब हमने इसमें चुटकी भर सोडा ऐड कर दिया। बेकिंग सोडा हमने लिया है, इसको चुटकी भर ऐड करना है जब गुड़ आपका अच्छे से पक जाए। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसमें हमारी जो मूंगफली है ना वो ऐड करेंगे। तो सारी मूंगफली हम इसमें डाल देते हैं, बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और इसको बनाने के लिए हमने कोई पॉलीथीन या बटर पेपर या थाली नहीं लेने वाले हैं। इसको ना हम प्लेटफॉर्म पर ही बनाएंगे, जैसा कि हमारे यहाँ पहले दादी नानी लोग बनाती थी ना, बस उसी तरह से। तो इसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। वैसे जितना गुड़ हमने लिया है, जितनी मूंगफली ली है ना, उसमें ये बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। तो हमने बराबर मात्रा में गुड़ मूंगफली ली थी। तो अगर आप चाहें तो थोड़ा गुड़ कम भी कर सकते हैं या फिर थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इसको बढ़िया से जल्दी जल्दी से मिक्स करेंगे, नहीं तो ये कढ़ाई में ही जम जाएगा। अगर आपको ऐसा लगे तो आप गैस पर वापस से इसे गर्म कर लें, तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको हम पलट लेंगे प्लेटफॉर्म पे। तो प्लेटफॉर्म को हमने बढ़िया से साबुन से साफ़ करके पहले से ही रखा हुआ है और इसमें ना थोड़ा सा हम घी भी लगाएंगे प्लेटफॉर्म पे। वैसे बिना घी के भी अगर मैं बेलूँगी ना, तो ये बहुत अच्छे से बेल के तैयार हो जाएगी। पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा घी लगा के इस पर दिखाई देती हूँ, ताकि अगर आप फर्स्ट टाइम बनाएं तो आपकी चिक्की बिगड़े ना। अब इसको हम डाल देते हैं और बेलन की मदद से ना इसको फिर हमें बेलना है। तो इकट्ठा एक जगह ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके फैला लें
और इस तरह से बेलन में भी थोड़ा सा घी लगा लेते हैं और इसको ना बेल लेंगे। बेलते हुए आप इसको इस तरह से थोड़ा सा कूटते जाएं ताकि ये बढ़िया से मिक्स हो जाए, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी जो चिक्की है ना वो बढ़िया से बिल रही है। तो इस तरह से हम इसको बेल लेंगे, पंखे के नीचे 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा करेंगे, और 2 से 3 मिनट के बाद ही अगर आप देखेंगे ना तो आपकी चिक्की जो है ना वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इस तरह से इसको हमने बेल लिया है, और बहुत ज़्यादा पतला नहीं, क्योंकि हमने मूंगफली जो है वो सेंगी ही ली है, उनको हमने कट नहीं किया है। मैं कट मतलब उनको मिक्सर ग्राइंडर में हमने ग्रेट नहीं किया है। अगर उसमें हम ग्रेट करेंगे ना तो चिक्की आपकी बहुत पतली बनेगी, पर हमारे यहाँ सबको ऐसे ही चिक्की पसंद है, इसलिए हमने इसको इस तरह से बना के तैयार किया। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी जो चिक्की है ना वो पूरी बिल चुकी है, बढ़िया से सेट हो चुकी है। और इसको हम चाकू से आपको पूरा निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है, और इसे बनाना बहुत ही आसान है, बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो बस इस तरह से हम इसको कट कर लेते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ हाथ से ही हम लोग तोड़ लेते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरह से भी इसे कट कर सकते हैं। वैसे तो मुझे हाथ से ही तोड़ने की आदत है, और मुझे ऐसे ही मैं तोड़ती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया, कितनी क्रिस्पी हमारी जो चिक्की है ना वो बनके तैयार हो गई है। तो सारी चिक्की के हम इसी तरह से हाथ से फटाफट से पीसेस कट कर लिए, इसको निकाल लिया। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें।